मैंने अक्सर लोगों की ये शिकायत सुनी है, वो कहते हैं बच्चा जब अच्छा हमारा बच्चा ठीक था, जैसे उन्होंने भी पॉइंट रेज किया, स्कूल में जाते साथ ही ना हमारे बच्चे की उनसे पर्सनालिटी चेंज होगी। कुछ बच्चों की अच्छी वे में पर्सनालिटी चेंज हो जाती है कि वो उनमें वो बच्चे डिसिप्लिन हो जाते हैं। कुछ बच्चे ना माँ बाप से हर बात पे उलझने लग जाते हैं। तो ये मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कि बिकॉज आप प्रिंसिपल भी हैं, लेकिन इससे पहले आप जवाब दें। कॉल मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रुबीना जी। वालेकुम सलाम, कैसी हो मरिया बेटा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र जी। आप सब लोग ठीक ठाक रहे, खैरियत से रहें और हमें इसी तरह प्यारा सा शो देते रहें, हम बहुत खुश होते हैं। हमारे बच्चों का मौजू लेके आई और भी खुशी हो रही है, क्योंकि अब सबके बच्चों का मौजू है रुबीना जी, सबके बच्चों का मौजू है। जी जी, हमारे बच्चों के मौजू को लेकर आई हैं आज, माशाल्लाह, और भी बहुत खुशी हो रही है। जी जी, अच्छा, तो मुझे बताइए। मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि हमने अपने बच्चों को इस हद तक वो कर दिया है कि यानी छोटे से लेके हम उनकी जिद्दें मानते हैं और उनकी हर बात को कर समझते हैं। अब सारे बच्चों में ये एक बच्चा मेरा ऐसा निकल गया कि वो 7 साल का 8वें साल में हो रहा है, मगर वो ये चाहता है मैं हर जिद अपनी बात मनवा के रहूं, हालांकि हम लोग खुद उनको गलत करने वाले हम खुद हैं। सबसे बड़ी बात ये। और मैं अनवरी आपा से पूछूंगी, अनवरी आपा मुझे ये बताइए कि इसमें क्या चीज हम गलत कर रहे हैं? यानी सारे बच्चों की तरबियत हमने अच्छी की, मगर इस बच्चे को लेके हम ये समझ रहे हैं कि अनोखा निराला बच्चा है, उसको इंतहा से ज्यादा बदतमीज हमने खुद कर दिया। हाँ, तो फिर आप तो खुद ही कह दिया कि हमने बदतमीज कर दिया, तो आपने कर दिया। जिद्दें मानी होंगी उसकी, जायज और नाजायज। नहीं, बात ये, हाँ यही बात कहना चाह रही हूँ, मगर अब वो हमारी नहीं सुनता। अब कैसे सुनेगा जब उसकी परवरिश ही ऐसी हो गई, शुरू से उसको इस तरह पाला गया कि भाई उसने मुंह से बात निकाली और उसको हाजिर कर दी, मैं ये नहीं खाऊंगा, अच्छा तुम्हारे लिए ये है। तो ये चीजें बच्चों को बहुत खराब कर देती हैं, स्पॉइल हो जाते हैं बच्चे। तो उसका बेहतरीन तरीका ये कि कितने साल के? 7 साल के? अभी छोटे, अभी छोटे, अभी कच्ची लकड़ी है। नहीं, अभी भी सख्ती स्टार्ट कर दें तो हो जाएगा। मसला नहीं है। आप उसको प्यार से समझाएं, बहुत जरूरी होता है प्यार से भी समझाना, जरूरी नहीं है कि सख्ती की जाए। प्यार से भी समझाएं। प्यार से भी समझाएं। प्यार से ना समझे तो फिर चपेड़ हाजिर है। नहीं, मेरा मतलब सख्ती से यही है कि आप थोड़ा सा फर्म हो जाएं अपनी पेरेंटिंग में। सख्ती का मतलब ये नहीं, मार पिटाई तो अब आजकल आप कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फर्म हो जाए अपने डिसीजंस पे। नो मींस नो। एक दफा अगर आपने ना कह दिया बिल्कुल नहीं, तो फिर नहीं। फिर आप पुट्ठे हो जाए, आप सीधे हो जाए, फिर कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता। और उसके बाद भी ना माने तो मेरी तो एंड चमाट पे जरूरी है। ये अम्मा की, मैं लेकिन बताऊं, अम्मा की ना चमाट वाकई आपको टेम कर देती है। नहीं, मैं आपको बताऊं कि वो जो माएँ करती है नहीं, वो ठप ठप, ये ठप नहीं, मजबूत। एक बार, एक बार और मजबूत, वो तकलीफ उसको याद रहे कि अब अगर मैंने ऐसा किया तो डर लग रहा है। सिर्फ माँ देखे और वो समझे अब पड़ेगी, और वो इतनी सख्त पड़ी हुई हो। लेकिन आपा वो वही वाली बात आपकी छोटी एज में कर सकते हैं। 7 साल में आप कर सकते हैं। छोटी एज में टीनेजर को आप नहीं, टीनेजर को तो मारना खुद भी शर्म आती है। एग्जैक्टली, खुद भी शर्म। तो वो ना कि वो इसकी भी एक एज है। ये मुझे बताएं, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे की पर्सनालिटी एकदम स्कूल जाके चेंज हो जाती है? ऐसी क्या चीज आपको लगता है कि बच्चे की पर्सनालिटी को अफेक्ट कर रही होती है? देखिए, डिपेंड ऑन द एज के कब उसने स्कूल ज्वाइन किया, और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही स्कूल हो, कितने स्कूल्स बदल चुके हैं। कुछ पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली स्कूल चेंज करवा रहे होते हैं। अब अगर हम एक बच्चे की बात करें तो वो एक इंडिविजुअल है। आपने जो फितरत की बात की ना, तो हम लोग इसी बात को लेकर के चलते हैं कि सारी क्लास एक जैसी नहीं है। एवरीबडी कैन नॉट फिट द सेम साइज, सब डिफरेंट है, सब अलग तरह से रिएक्ट करेंगे। एक सिंपल स्टडी प्लान जो हम बनाएंगे वो हर एक पे फिट नहीं होगा। मेरे पास पेरेंट्स की बहुत कंप्लेंट्स इसी तरह से आती हैं। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग आप कह लें कि एजुकेशनिस्ट और ट्रेनर्स, टीचर्स ट्रेनर, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, काउंसलर, मैं सबसे पहले तो हम डिग आउट ये करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। अच्छा, इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आजकल के बच्चे क्यों इतने ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं? बच्चे इतने क्यों खुद सर भी हो गए हैं? बच्चों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है? बच्चे इतनी जल्दी बोर्ड क्यों हो जाते हैं?
और बच्चे क्यों बदतमीज है, क्योंकि हम तो माँ बाप से कहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा बदतमीज है, लेकिन ऐसी कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जिसने आपके बच्चे को बदतमीज बनाया है। तो आज हम उन फैक्टर से बात करने की कोशिश करें। अच्छा, और वो जिस पे हमने फैक्टर पे आके जो आप बात करी थी, हमने ब्रेक ली थी, मैं चाहूंगी आप वहीं से कंटिन्यू प्लीज कीजिएगा। ठीक है, तो उसमें फिर जब किसी बच्चे की कंप्लेन आती है और पेरेंट्स को हम बुलाते हैं, तो उसमें यही होता है कि इट्स नॉट ऑलवेज कि बच्चे का बिहेवियरल इशू किसी स्पेशल वजह से, समटाइम्स कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, स्लीप डिप्रिवेशन है, प्रॉपर टाइमिंग्स नहीं है, कोई थायराइड का मसला है, कोई अनीमिया है, जो कि बहुत कॉमन है। अक्सर बच्चे जो सुबह क्लास में सो रहे होते हैं वो या तो थायराइड का मसला निकलता है या अनीमिया निकलता है। वो फैक्टर एक्सक्लूड करने के बाद देन वी कम टू द कॉज। 2-3 चीज़ें हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का जहाँ फ़ायदा है वहाँ लोग गलत नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि सबसे जो मेन मसला हमारे यहाँ अभी तक जो परसिस्ट कर रहा है कंपैरिजन है। कज़न के फर्स्ट आए तो तुम क्यों फर्स्ट नहीं आए, तुम्हारे 2 मार्क्स कम क्यों हैं, ये ख़त्म कर देता है बच्चों को अंदर से। बिकॉज उस वक्त वो बच्चा इतना शेकी हो जाता है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको अपनी कोई वैल्यू, अपनी कोई एबिलिटी लगती ही नहीं है वैसी कि जैसे वो पहले परफॉर्म कर रहा था या क्या। एक तो ये फ़र्क पड़ता है। पेरेंट्स बहुत सारी जगहों पर बातों पे ये बात समझ नहीं पाते। वो कहते हैं हमने स्कूल भेज दिया तो स्कूल वालों की जिम्मेदारी। पेरेंट्स की जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती। एक आपका कोलैबोरेशन है, एक जॉइंट वेंचर, एक ट्रायंगल है, बीच में आपका बच्चा है, लेकिन स्कूल की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी बीइंग प्रिंसिपल सुपरवाइजर्स हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चा कब कहाँ क्यों बिहेव कर रहा है। हमने अपने स्कूल में ग्रेडिंग सिस्टम पोजीशंस ख़त्म ही इसलिए कर दिया कि ये बहस ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मदर सिर्फ इस बात पे लड़ने के लिए आती थी कि जेठानी के बेटे के 2 मार्क्स आपने क्यों ज़्यादा दिए, मेरी बेटी के मार्क्स क्यों आपने काटे। हालांकि वैलिड रीजंस होती थी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। खुद पढ़ी लिखी नहीं भी हो, लेकिन ये मार्क्स का कंपैरिजन। सेकंड ये कि अब पहले हमारे ज़माने में भी हमारी अव्वल तो कभी कोई कंप्लेन आई नहीं, लेकिन और फ्रेंड्स की कंप्लेन है तो पेरेंट्स कभी स्कूल मदर्स टीचर से पूछने नहीं जाते थे। वो कहते थे खुद सॉर्ट आउट करो, क्या मसला, तुम्हारी कोई मिस्टेक होगी। दे मेक द इमेज ऑफ अ टीचर एज अ कि वो आपके स्पिरिचुअल फादर्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपको उनको उसी तरह फॉलो करना है जैसे आप हमें कर रहे हैं। आजकल पेरेंट्स लड़ने आते हैं। मेरे अपने स्कूल की एक एग्जाम्पल है कि एक मदर, उसका बच्ची का बाप वॉज लिविंग अब्रॉड, तो वो बहुत लड़ाई, हर बात मेरी बच्ची झूठ नहीं बोलेगी, मेरी बच्ची, शी स्टार्टेड टेकिंग ग्रांटेड फॉर द थिंग्स के माँ तो आ जाती है। हाँ। टीचर ने मारा, बाद में मदर का खुद हाल हुआ कि शी स्टार्टेड टेलिंग लाइज टू हर फादर आल्सो, अपनी माँ के बारे में। ये थिंग्स, हाँ। माँ को नुकसान हुआ पहले दिन। अगर अपनी बच्चे, अव्वल तो ये कि हम हमेशा मदर और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कोई कंप्लेन है, बच्चे ने कुछ कहा है, बच्चे को साथ नहीं लेकर है, डू टॉक टू अस, आए जरूर, बताए जरूर, हमारे एंड से भी कोई मिस्टेक हो सकती है, कोई टीचर का इस तरह का। अच्छा, ये जो मुझे किरण बताएगा, जो बच्चे की बिला वजह माँ बाप साइड लेने आजकल लग गए हैं, क्योंकि देखिए पहले होता था कि जब पेरेंट्स, उस्ताद बच्चे की कोई शिकायत करता था, ट्यूशन टीचर या कुछ शिकायत करता था, तो माँ कहती थी कोई बात नहीं, अगर नहीं अच्छे नंबर आ रहे, ठीक है, अगर बदतमीजी कर रहा है आप इसको लगा दें, ये बदतमीजी कैसे कर सकता है आपसे। लेकिन आजकल का बच्चा बदतमीजी भी करे और अगर टीचर उसको आगे से कुछ सिर्फ कह ही दे तो माँ बाप उससे लड़ने पहुंच जाते हैं स्कूलों में। अक्सर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये देखा कि पेरेंट्स, अब टीचर्स डरते हैं कि नहीं भी अगर हमने बच्चे को कुछ कह दिया तो पेरेंट्स आके हमारा गला पकड़ लेंगे। ये कितना नेगेटिव फैक्टर है, ये बताएं इसके बारे में। ये बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है। इसमें हम हमारी साइकी में इसको कहते हैं इनेबलर्स। पेरेंट्स सर्व एज द इनेबलर्स टू बच्चा, और बच्चे को इनेबल करने से इट मीन्स आप उसके उस नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। बच्चा ये देख रहा है कि पेरेंट्स मुझे इतना स्पेस नेगेटिवली, क्योंकि ये स्पेसेस हम पॉजिटिव देने के बहुत ज्यादा प्रो हैं कि बच्चों को स्पेस दें, टाइम दें, बट अगर आप नेगेटिवली उनको किसी बात पे रिइंफोर्स करेंगे तो इसका मतलब है बच्चे को आप मौका, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू डू इट अगेन इन द फ्यूचर। इसमें माँ बाप ऐसा करते क्यों है? साइकी ये है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं इसमें अपनी तरबियत पे पॉइंट नहीं आने देते हैं। वो इस पेन को अवॉइड करना चाहते हैं जो उनको बच्चे की शिकायत की सूरत में मिलती है, यानी इन्वायरमेंट से, टीचर से, घर के बाहर नेबर से बच्चा कुछ कोई शरारत करके आ रहा है या स्कूल में कोई कंप्लेंट्स हैं, और अगर वो पेरेंट्स तक पहुंच रही हैं तो पेरेंट्स को जो तकलीफ है उस चीज को अवॉइड करने के लिए वो उल्टा अगली जो पॉइंट लेकर आ रहा है उस पर ओवर पावर होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी तरबियत को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं, हमारा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, हम तो ऐसी तरबियत कर ही नहीं सकते हैं। और वो ये चीज नहीं देख रहे कि इस पे बच्चे के जहन पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। देखिए, शरारत क्या होती है? शरारत बेसिकली अगर हम उसको लिटरली देखें तो शरारत जहानत की निशानी है। ठीक है, शरारती बच्चा मीन्स वो बहुत एनर्जाइज्ड और एनर्जेटिक बच्चा है, उसमें एनर्जीज बहुत हैं। लेकिन बात यह है कि जब शरारत
को देखना है वो हेल्दी है कि अनहेल्दी है। जब अनहेल्दी तरफ जा रही है तो उस पर काम करने की जरूरत है, उसको चेंज करने की जरूरत है। यानी बच्चों में एनर्जीज बहुत ज्यादा होते हैं। एक एडल्ट को बिठा दें आप एक ही जगह पर और एक चाइल्ड को साथ बिठा दें तो आप दोनों में देखेंगे कि एडल्ट फिर भी काफी टाइम से सुकून से बैठा रहेगा। जो बच्चा है वो बार बार उस चेयर से उठेगा या अपनी पोजीशंस चेंज करेगा या आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा। ये शो करता है कि बच्चों में बड़ों से ज्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी ही फिर शरारतों की तरफ चली जाती है। सो बेसिकली हमें एज अ पेरेंट्स, एज अ टीचर्स, एज अ गार्डियन, एज अ केयर गिवर बच्चों की इस एनर्जीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना होता है, उसको एक्नॉलेज करना होता है, साथ एजुकेट करना होता है, अवेयर करना होता है अपने लेवल के हिसाब से। 2 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, 7 साल का है, इस हिसाब से। अच्छा, 7 साल के बच्चे, 6-7 साल के बच्चे, 2 से ऊपर तक के बच्चे जो 10 से नीचे, उसमें हम रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज, पनिशमेंट्स का सिलसिला रखते हैं। इसमें मैं एक बात बताऊंगी कि रिवॉर्ड का तो हमें समझ में आता है कि गिफ्टिंग है, कोई रिवॉर्ड है, एप्रिसिएशन है, बट पनिशमेंट साइकोलॉजी के रूम में पॉजिटिव पनिशमेंट्स होती हैं, नेगेटिव नहीं कि थप्पड़ मार दिया, सुना दी, खड़ा कर दिया, हाथ ऊपर करके घर से बाहर निकाल दिया। नॉट एट ऑल। पॉजिटिव पनिशमेंट्स मींस जो चीज जो बच्चे को करना बहुत अच्छी लगती है उससे वो चीज नहीं स्कूल्स में थी। हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो, जो कान पकड़ लो, ये स्कूल जाने में पनिशमेंट होती थी। हम घर में तो आपको पता है कि बेचारी माँ ऑलरेडी थी, कामों से थकी थी, वो लगा ही देती थी, या अब्बा भी जो है वो लगा देते थे, और बच्चा सही भी रहता था, उसको डर भी होता था, उस मार की वजह से ना थोड़ा कंट्रोल में भी रहता था बच्चा। देखिए, पॉजिटिव पनिशमेंट्स हैं कि जैसे अगर उसको जो चीज पसंद है, जैसे शाम को उसको 1 घंटे के लिए स्क्रीन दी जाती है या उसको शाम में पॉकेट मनी मिलती है फॉर द डे, तो वो पॉजिटिव पनिशमेंट में आएगा कि वो उससे रिवॉर्ड ले लिया जाएगा। ठीक है, शाम को उसको पसंद है बच्चों के साथ बाहर जाके खेलना, उसमें से आधा घंटा हम कट कर देंगे बिकॉज उसने सर्टेन एक नेगेटिव बिहेवियर शो किया है। इससे लर्निंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साइंस ने प्रूव किया है, रिसर्चर्स ने प्रूव किया है, बच्चों को के साथ ये चीज तहकीकात के थ्रू देखी गई है कि बच्चों में रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज का जो मैकेनिज्म है, जिसको हम टोकन इकोनॉमी सिस्टम कहते हैं, बहुत बेस्ट वर्क करता है उनके बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने। सही, ठीक है। वैसे ये अच्छा है कि जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ किरण जावेद मौजूद थी और वो बच्चों की थोड़ी सी बात करती है। एक हमारे यहाँ पे केस भी मौजूद है, जरा मैं उनको भी जान लेती हूँ।